आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पानी वाला पराठा, जिसे नमक और शक्कर के साथ में गूंथा गया है और इसे मैदे में इस तरह से गूंथा गया है कि ये एकदम आपके लिए सॉफ्ट सा कुलचा स्टाइल पराठा बन के तैयार हो जाएगा। तो बिना देरी किए बनाते हैं हम आज की हमारी रेसिपी। गर्म पानी हमने चढ़ा दिया था, उसके साथ में मैं आज ले रही हूँ मैदा। अब मैदे के साथ में इसका टेक्सचर बहुत अच्छा जाएगा और ये कुलचा स्टाइल पराठा है तो मैदे से बहुत अच्छा लगेगा। अभी समर वैकेशन चल रही है तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रोज नया बनाना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ। अब रोज पिज्जा और पराठा की आप बच्चे जिद करते रहते हैं तो कुछ अलग सा बनाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है, उसके साथ में मैं यहाँ पे 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अब इस तरह से आप गर्म पानी से आटा लगाएंगे तो आपका पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनेगा। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आपके बच्चे तो सप्ताह में 5 बार बना के खाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से आप उनको बना कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने एकदम ही गर्म पानी लिया है, बिल्कुल भी ठंडा पानी हमने यूज़ नहीं किया है। इस तरह से आप ये आटा लगा सकते हो। अब ये पानी गर्म है तो आप हाथ मत डालिएगा, चम्मच से ही मिलाइएगा। अगर आपने पराठे को इस तरह से बना लिया तो ये बहुत अच्छा लगेगा और ये पानी वाला पराठा बहुत टेस्टी भी लगता है। अगर आप कहेंगे आटा तो पानी से ही लगता है, पर अमूमन हम एकदम गर्म पानी से कभी भी आटा नहीं लगाते, हम एकदम नॉर्मल पानी से आटा लगाते हैं। पर आपने इस तरह से ये गर्म पानी से आटा लगा के पराठा बनाया तो ये स्पेशल हो जाएगा। अब यहाँ पे ना हमने यीस्ट लिया है ना हमने बेकिंग सोडा लिया है, नॉर्मल से आटे से ही हम ये बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, पर मैं आज मैदे का बना रही हूँ। मैदे का बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनको पिज्जा पराठा की बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये बना लेंगे। अब बच्चे आप वैकेशंस में रोज़ उनको नई नई डिमांड चाहिए होती है, अगर आपने ये पराठा बनाया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसको मिला के छोड़ दिया है और ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हल्के हाथ से आप देख लीजिएगा इसका टेम्परेचर कैसा है। नॉर्मल होने के बाद में ही आटे को लगाइएगा। यहाँ पे मैं 2 चम्मच तेल डाल देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा अगर आप तेल डाल रहे हैं तो तेल से ही आटा लगाइए, 2 चीज़ को मिक्स मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ इस तरह से सेट कर लिया है। अमूमन मैं हमेशा घी ही डालती हूँ, पराठा बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हम हाथ से मसल लेंगे। अब ये हल्का सा ठंडा होने के बाद में ही कीजिएगा ये प्रक्रिया, आप इसको गरम गरम में हाथ मत लगाइएगा। इस तरह से आप ये आटा लगाएंगे तो आपका आटा नो डाउट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। अब आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में वो हाथ से ही कुलचा बना लेते हैं, हम तो बेलन से बेलते हैं। पर अगर आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो मैं हाथ से भी आपको कुलचा बना के बताऊंगी। ये आटा हमारा लग चुका है तो हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। अब रेस्ट करने से पहले भी हम इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा देंगे ताकि हमारा आटा सॉफ्ट बना रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कभी भी आटे को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और उसके साथ में आप हमेशा तेल लगाकर इसको ढक के रखिएगा। ये आटा बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और इसमें एक लोच भी बन के तैयार होगी। अब हम इसको 20 से 25 मिनट साइड में रख देंगे, तब तक हम अपनी दूसरी प्रिपरेशन करेंगे। तो मैंने इसको रख दिया था साइड में। 20-25 मिनट बाद में आप देख सकते हो आटे का टेक्सचर कैसा हो गया है, इसमें एक लोच पैदा हो गई है। ये लोच जो शुगर रिलीज होती है उससे होती है, आपने जो शुगर डाली थी उसके कारण ये आटा बहुत ज़्यादा लचीला हो जाएगा। और इस तरह से आप इसकी ब्रेड भी बना सकते हो, अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा तवा पिज्जा भी बना सकते हो, इसी आटे से बनेगा। अगर आपको इसमें फ्लफी कुछ चाहिए तो आप वहाँ पे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर यीस्ट मिलाइएगा, नहीं तो आप इसी से बना सकते हो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस आटे को गूंद लिया और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा सा हो गया। अब जब आप पराठा बेलेंगे तो आपको इसका टेक्सचर भी पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा होगा पर ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आलू। अब मैंने पिछली जो रेसिपी थी उसमें पनीर कुलचा आपको खिलाया था अमृतसरी, पर इस बार मैं प्लेन सा बच्चों के लिए आलू वाला बना रही हूँ क्योंकि हर बार हमारे घर में पनीर नहीं होता है। तो आलू को हमने छील लिया था, 2 से 3 आलू अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हो। मैंने यहाँ 4 आलू का बनाया है। अब आलू को ग्रेट करने का भी हमारा एक ही यही रीज़न है, क्योंकि आलू में अगर लम्स हुए तो आपका पराठा फट सकता है, क्योंकि हमने आटा कुछ स्पेशल तरीके से गूंदा है। तो इस तरह से देखिए हमने आलू प्रिपेयर कर लिए थे। उसके साथ में मैं डाल रही हूँ ये हरी मिर्च। अब आपके बच्चे मिर्च खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तो आप थोड़ा ही डालिएगा, बट डालिएगा ज़रूर। उसके साथ में मैं काला नमक डाल रही हूँ। आज की हमारी स्टफिंग भी बहुत स्पेशल है क्योंकि हम बना रहे हैं पानी पूरी स्टाइल। इसको मैंने इसमें मेथी डाल दी थी,
अब आप चाहें तो धनिया डालिए, पुदीना डालिए, जो आपके पास में अवेलेबल हो। तब तक हम आटे को फिर से लोच में ले लेते हैं। इसको मैं बार बार इसी तरह से मिक्स करती रहती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी रहती है। तो इस तरह से हम लोई बना लेंगे। अब लोई आप मीडियम साइज़ की बनाइए, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मोटा मोटा नहीं बनाएंगे। जितनी पतली बना सके आप उतना पराठा पतला बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसकी 7 लोई बना ली थी। अब आपके बच्चों के लिए तो ये पर्याप्त होगी। अगर आप 3 लोगों की फैमिली है तो आपके लिए 7 पराठे काफ़ी होंगे। तो यहाँ पे आलू में हमने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। अब यहाँ पे लाल मिर्च का उपयोग मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से ये मसाला बना सकते हैं। अभी तक मैंने इस मसाले में नमक नहीं डाला है, तो मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी मिला दूंगी। अब आप देख सकते हो मसाला हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इस मसाले में अगर आपको ज़्यादा ये गीला लग रहा है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, और अगर आपका ज़्यादा हार्ड मसाला भी हुआ तो ये कुलचा फट सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुलचा या पराठा बनाएं तो हल्का सा गीला रख सकते हैं अगर इस तरह से आटा लगाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने एक स्पेशल बटर तैयार किया है, क्योंकि हम कुलचा बना रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल सा बटर बनाएंगे। मैंने चिली फ्लेक्स और ये धनिया डाल दिया है। अब आपके पास मेथी, धनिया, पुदीना जो भी उससे बना सकते हो। और अगर आप गार्लिक प्रेफर करते हैं तो इस तरह से गार्लिक बटर भी बना सकते हैं, पर मैं नॉर्मल से घी से ही बटर बना रही हूँ। मैंने 2 से 3 चम्मच घी डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको बटर में बदलने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल लूँगी। अभी मेरे पास में थोड़ा सा बटर भी पड़ा था, वो एकदम फ्रीज में था, तो ये भी इसको बटर में बदल देगा। 2 टुकड़े में यहाँ पे बर्फ़ के भी डाल दूँगी। तो आप देख सकते हो ये हमारा इस तरह से मिलाते रहने से ये बटर बन जाएगा। अगर आपको नॉर्मली घर पे बटर बनाने की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके लिए बटर बनाने की रेसिपी ले आकर आऊँगी, क्योंकि ये घी से हम इजीली बटर बना सकते हैं और आपको बिल्कुल भी लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपने इसे घी से बनाया। तो आप देख सकते हो ये हमारा बटर बन के तैयार हो गया है। अब जो बर्फ़ है उसको हम साइड में रख देंगे, क्योंकि जो टुकड़े होते हैं ये इनका इतना ही काम होता है कि घी के टेम्परेचर को खाली बैलेंस करता है, ये पानी रिलीज हल्का फुल्का करता है, जिससे हमारा ये बटर बन के तैयार हो जाता है। तो हमने बर्फ़ को निकाल दिया था। अब हम यहाँ पे अपना जो रोटी बेलने वाला चकला है वो लेकर आए हैं, उसके ऊपर हम हल्का सा घी लगा देंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है उसमें हमने परेथन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है, क्योंकि हमारा आटा जो है बहुत सॉफ्ट और लचीला है, तो उसी डो से हम बनाएंगे। आप देख सकते हो मैंने एक डो ले लिया था। अब इस तरह से इसको बेल लेंगे हम। हल्के हाथ से ही बेलिएगा, ज़्यादा प्रेशर मत लगाइए, क्योंकि ये आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। अब मैं इस पूरी को एकदम पतला सा बेल रही हूँ, क्योंकि मैं लेयर वाला पराठा बना रही हूँ आज। तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो देखिए मैंने इसको हल्के हाथ से इसको पूरा फैला दिया है, ताकि हम जो पराठा बनाए वो अंदर से मोटा मोटा नहीं होगा। कई बार आपने देखा होगा, आप पराठा बनाते हो अंदर की लेयर्स बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और खाने में उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं इसके ऊपर घी लगा देती हूँ। अब इस तरह से आप ब्रशिंग से लगाएंगे तो इवनली लग सकता है आपका, और इस तरह से आप साइड में कट लगा दीजिए। अब जैसे आप फोल्ड करते हैं वैसे कीजिए, पर मैं आपको आज कुछ अलग सी फोल्ड करना बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे अभी 2 ही कट लगाए। तो अगर आप चाहें तो साइड से भी कट लगा सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए स्पेशल पराठे की रेसिपीज लेकर आऊँगी। रुमाली पराठा कैसे बनाया जाता है तो आप देख सकते हो। इस तरह से मैं इसको डाल देती हूँ आलू की स्टफिंग को। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ही स्टफिंग ली है। ये जो हमारा मसाला बना है उसमें आपको पानी पूरी का टेस्ट आने वाला है। तो बच्चों के लिए आज स्पेशल सा पानी पूरी वाला पानी का पराठा आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसको 2 फोल्ड लगा लिए थे। अब यहाँ पे हम इसको तीसरा फोल्ड लगा रहे हैं, और 4 फोल्ड में आपका ये पराठा बनके तैयार हो जाएगा। और यकीन मानिएगा इसके साथ में आपको 8 लेयर वाला पराठा मिलने वाला है। अब इस तरह से आप ये बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो बटर बनाई थी वो ले ली हूँ। इस बटर को हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह से हम हाथ से इसको फैलाएंगे। अब आप हाथ से कुलचा इस तरह से बना सकते हो, ये बहुत टेस्टी बनेगा और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्ट है। और ये जो स्टफिंग है ये इसको स्पेशल बना ही रहती है पानी पूरी स्टाइल की। तो इस तरह से आप इसको फैला दीजिएगा, हल्के हाथ से फैलाएंगे तो ये अपने आप बन जाएगा। बिल्कुल भी आपको बेलन की नीड नहीं पड़ने वाली है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट हमारा डो था ये। इस पराठे से, इस आटे से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। इससे आप पनीर वाला भी कुलचा बना सकते हो। तो ये कुलचा आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हमने इसे इतना बेल लिया, आप देख सकते हो। अब हाथ से प्रेस कर करके ही मिलाएं। मैंने यहाँ पे पैन चढ़ाया है।
आज की हमारी रेसिपी पैन में भी बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि भारी तले का कोई भी बर्तन हो आप उसमें पराठा बना सकते हो। अगर आप सब्जी बना रहे हो उससे पहले एक पराठा बच्चों को इस तरह से बना के खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने इसमें हल्का सा घी लगा लिया था। अब ये जो आलू की स्टफिंग वाला कुलचा स्टाइल पराठा है ये आपको घी में ही तलना है, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे ऑयल का उपयोग नहीं करना है। तो आप देख सकते हो ये हम इस तरह से सेक लेंगे। अब ये खाने में इतना ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट होगा कि आपके बच्चे मांग मांग के आपसे खाएंगे। तो इस तरह से मैं इसको हल्के हाथ से पहला तो उल्टा कर दूंगी, आप उलट पलट के इसको पका लीजिएगा। अब ये बहुत जल्दी सिक के तैयार हो जाएगा और ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। अगर आपके पास में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो मुझे हाइप भी कर सकते हैं। मैं इसको इतना गोल्डन ब्राउन सा बना दूंगी कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा और खाने में तो ये नो डाउट बहुत अच्छा ही होगा। हमने खुद ने इसको खूब इंजॉय किया और मेरे बेटे को वैसे भी आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको ये लगा कि जैसे मैंने मार्केट स्टाइल कुछ ब्रेड जैसा बनाया, पर मैंने उसको बोला जब ये कि मैंने इसे स्टफ्ड आलू से बनाया है नॉर्मली घर पे, तो उसको यकीन भी नहीं हुआ। तो आप इस पराठे को ज़रूर बना के देखिएगा। और ये चाइनीज़ पराठा के नाम से भी बेचा जाता है, तो आप इसे बना सकते हैं। और रेस्टोरेंट में से चाइनीज़ पराठा के नाम से सर्व भी किया जाता है। तो स्टफिंग आप अपने हिसाब से सेट कीजिए और रेस्टोरेंट स्टाइल ये पराठा आप पानी वाला आप घर पे बना सकते हैं। तो मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, तब तक मैंने अपना दूसरा पराठा बेल लिया था। अब इस तरह से आप बेलने के बाद में भी लगा सकते हैं और आप बेलने से पहले भी बटर लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप शेप जो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं और आप इसे बेलन से भी बना सकते हैं। सब तरीके से ये बहुत अच्छा लगेगा। पानी वाला पराठा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब मैंने यहाँ पे इसको कुलचा स्टाइल देने के लिए यहाँ पे ये कलौंजी लगा दिए। अब मार्केट में कलौंजी कुलचे में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और कलौंजी आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। यहाँ पे मैंने जो पराठा बनाया था उसकी लेयर आपको दिखा देती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा लेयर और इसकी लेयर भी सारी बहुत ज़्यादा पतली पतली है और ये पराठा खाने में इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। यकीन मानिए अगर आपने इसे एक बार बनाया तो आप इसे बार बार बनाने वाले हो और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसको सर्व कर दिया था। अब ये तो उसी समय ख़त्म हो गया था, तब तक मैं अपना दूसरा पराठा सेकने लगी थी। अब इस तरह की रेसिपी बनती है तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी और बड़ों के लिए भी ये स्पेशल हो जाएगी। तो आप इसे ज़रूर एक बार बना के देखिएगा मेरे कहने पे। अब मैं इस तरह से इस पराठे को भी सेक रही हूँ। अब जो ये स्पेशल बटर बनाया आप इसे फ्रीज में बना के रख सकते हैं और बच्चों को ये स्पेशल चीज़ मिलेगी। आप भले इसे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कीजिए या फिर आप इसे कोई भी रोटी के साथ में पराठे के साथ में दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो इसे उपमा के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। ये जो बटर है ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मैं इस पराठे को भी उलट पलट के सेक लूँगी। अब इस तरह से आप ये पराठा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप देख सकते हो मैं इसको पलट के दिखा रही हूँ। अब आप कुलचा पराठा बनाते होंगे, किस तरह से बनाते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये पानी वाला पराठा आपके लिए स्पेशल रहेगा। नॉर्मल से पानी से ही अगर दही नहीं है तो हम पराठा इस तरह से बना सकते हैं और उतना ही सॉफ्ट कुलचा स्टाइल पराठा बनेगा। आपके मेहमानों को पता भी नहीं चलेगा। आप मुझे इस रेसिपी के लिए सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे हो। तो इस पराठे का टेक्सचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आप प्लेट में सर्व करेंगे तो बच्चों की तो बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा सा टेक्सचर निकल गया है। जो चिली फ्लेक्स हमने इसमें डाले हैं उससे टेक्सचर बहुत अच्छा जाता है और कलौंजी का और धनिया का जो फ्लेवर है उसको इन्हेंस कर देगा। आप देखिए ये कितनी अच्छी सी रेसिपी बनके हमारी तैयार हुई। नॉर्मल सा हमारा आटा और नॉर्मल ही आलू की स्टफिंग, इसे स्पेशल सा हमारा पराठा बन गया। अब 2 पराठों से तो काम नहीं चलेगा तो हम फिर तीसरा बनाने लगे थे। तो हमने तो इस रेसिपी को खूब इंजॉय किया है। आप भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और बना के ज़रूर देखिएगा। अब आप इसे प्लेन बनाएं, मसाले के साथ बनाएं या कैसे भी बनाएं और बनाने के बाद में बटर लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको 3 तरीके से आपको बताई हूँ। अब बटर के साथ में ये गर्मा गर्म बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे इस तरह की एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।